अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेसेंसल और स्टेहल के एक्सपेरिमेंट पे। हमने रिसेंटली अपने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेट किन किन मैनर्स में करता है, और वो पॉसिबल मैनर हमारे पास 3 थे। एक सेमी कंजर्वेटिव मैनर और हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल। तो वो हमारे पास 3 मॉडल्स थे कि किन मैनर्स में हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब हमने आज एक्सपेरिमेंट जो है वो देखना है मेसेल्सन और स्टेहल का, कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और कंक्लूजन क्या निकाला था कि डीएनए हमारे पास किस मैनर में रेप्लिकेट करता है एक्चुअली। तो मैथ्यू मेसेल्सन और स्टेहल ने फ्रैंकलिन स्टेहल ने 1958 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने बैक्टीरिया लिया और उसको N15 यानी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के एक मीडियम में जो है वो प्लेस कर दिया। अब इस मीडियम में प्लेस किया जिसमें N15 हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का इन्वॉल्व है। तो N15 जो हमारे पास आइसोटोप है नाइट्रोजन का, वो डीएनए यानी ये जो हमारे पास ये डीएनए है बैक्टीरिया का, इसके बेसिस के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, और हमारे पास जो बैक्टीरिया होगा उसका अब डीएनए जो है वो हैवी आइसोटोप ऑफ N15 नाइट्रोजन के साथ जो है इनकॉर्पोरेट हो चुका है, और उसका जो है हमारे पास डुप्लेक्स वो हैवी हमारे पास बन चुका है, डेंसर हमारे पास कह लें कि उसका डीएनए हो चुका है। उसके बाद उन्होंने N14 जो लाइटर आइसोटोप है नाइट्रोजन का, उसमें जो है इस बैक्टीरिया को प्लेस किया जिसका डीएनए इनकॉर्पोरेट हो चुका था विद द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ N15। 3 डिफरेंट उन्होंने जो है वो डिशेस ली, और उनमें हमारे पास उन्होंने अल्टरनेटिवली बैक्टीरिया को प्लेस किया जो कि अब डेंसर डीएनए के साथ है। और हमारे पास जो आफ्टर 0 मिनट हमारे पास बिल्कुल सेकंड भी नहीं उन्होंने लिया, और हमारे पास जो फर्स्ट डिश है उसमें से बैक्टीरिया को बाहर ले लिया। उन्होंने उनको उस सैंपल को निकाल लिया जो कि बिल्कुल अभी प्लेस ही किया था N14 लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में, यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं हो पाई। दूसरी हमारे पास जो सैंपल है, जो बैक्टीरिया हमने निकाला है फ्रॉम द ट्रे, उसको 20 मिनट्स के बाद निकाला, यानी कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद। और हमारे पास जो थर्ड सैंपल है जो कि 40 मिनट के बाद हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द डिश, जिसमें हमारे पास N14 लाइटर आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर हमारे पास 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन हो चुकी हैं, बैक्टीरिया 2 बार रेप्लिकेट कर चुका है। 20 मिनट्स के बाद वो फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पास आउट होगा। 40 मिनट के बाद सेकेंड भी हमारे पास राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो चुका होगा। तो ये 3 सैंपल्स हमारे पास है जो कि हमने इमीडिएटली एक हमने रिमूव किए हैं, एक फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद और एक 40 मिनट यानी सेकेंड और फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद। ये तीनों बैक्टीरिया के सैंपल्स हमने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो हैं वो हमने यहाँ पर सीजियम क्लोराइड जो है उसको यूज़ करना है। ये हमारे पास जो है ये इनर्ट होता है टुवर्ड्स द डीएनए, ये डेंसिटी का ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश करता है। यहाँ पर हायर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास डीएनए हैं डिफरेंट डेंसिटी के, वो अपनी डेंसिटी के मुताबिक सेपरेट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर सीजियम जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा और सीजियम क्लोराइड का एक ग्रेडियंट बन जाएगा इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फ़ौरन जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो डीएनए का डुप्लेक्स आता है वो हमारे पास होता है डेंसर। अब ये 2 वर्ड्स जो है वो बॉटम मूव कर रहा है हमारे पास ट्यूब के, क्योंकि ये हमने फ़ौरन रिमूव कर लिया, इमीडिएटली रिमूव किया है 0 मिनट पे। तो हमारे पास इसमें N15 यानी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व है इस डीएनए के स्ट्रैंड में। और हमारे पास जो 20 मिनट्स के बाद हमने रिमूव किया यानी फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद, वो इंटरमीडिएट बना, यानी कि उसका एक स्ट्रैंड जो है वो हैवी आइसोटोप का है और एक स्ट्रैंड उसका लाइटर आइसोटोप का है, यानी यहाँ पर हाइब्रिड बना है, इसीलिए वो इंटरमीडिएट पॉइंट पे हमारे पास आएगा। जो हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने के बाद जो हमने सैंपल लिया है 40 मिनट्स के बाद जो निकाला है, उसमें से एक हमारे पास इंटरमीडिएट यानी हाइब्रिड ही बनेगा, और एक हमारे पास लाइटर यानी वो
लेस डेंस जो है वो डुप्लेक्स बनाएगा, यानी कि उसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट करते हैं, जबकि हमारे पास जो हमने इमीडिएटली निकाल लिया था जिसने अभी रेप्लिकेशन नहीं की थी, तो उसमें जाहिर है दोनों स्ट्रैंड्स में हैवी आइसोटोप ही इन्वॉल्व होंगे। तो इन सब के बाद जो है जिस तरह की डेंसिटी जिनकी जहाँ मैच हो रही है उसके मुताबिक वो वहाँ पर जो है वो हमारे पास डीएनए के डुप्लेक्स आ रहे हैं तीनों कंडीशंस में। ये हमारे पास एक अनलेबल्ड डीएनए है जिसका हमने कंपैरिजन करना था। तो हमारे पास मैथ्यू मिसेल्स हमारे पास जो है फ्रैंकलिन स्टेहल ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफरेंट इंटरवल्स पर बैक्टीरिया का सैंपल जो है वो रिमूव करने के बाद और N15 हैवी आइसोटोप को इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमारे पास N14 से गुजारने के बाद डिफरेंट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पर उन्होंने सैंपल को रिमूव किया और उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उन स्ट्रैंड्स को सेपरेट आउट किया अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। सीजियम क्लोराइड इसमें इन्वॉल्व था। तो उन्होंने अल्टीमेटली ये रिजल्ट फाइंड आउट किया। कंक्लूजन हमारे पास क्या बनता है, हम अभी लास्ट पॉइंट से ही इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि किस तरह इसका कंक्लूजन निकलेगा कि हमारे पास जो 40 मिनट के बाद हमारे पास जो आए हैं सैंपल वो 50% तो हाइब्रिड है हमारे पास और 50% हमारे पास लाइटर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है डीएनए के। और हमें पता है एक हमारे पास इंटरमीडिएट में यानी हाइब्रिड है, एक स्ट्रैंड हैवी जो है वो आइसोटोप की है और एक स्ट्रैंड डीएनए की हमारे पास लाइटर आइसोटोप की है। और जो हमारे पास लेस डेंस है जो कि हमारे पास अपर पोर्शन में ट्यूब के आया है वो जाहिर है लेस डेंस है, यानी वो दोनों स्ट्रैंड की N14 लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन की हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि हमने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को अगर हम देखें तो क्या इसका रिज़ल्ट सेमी कंजर्वेटिव के साथ मिल रहा है। तो सेमी कंजर्वेटिव में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू गुजरते हैं तो वो फिर हाइब्रिड बना लेते हैं। एक उसका स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल होता है और एक डॉटर का होता है, एक न्यू और एक ओल्ड। और जब वो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन से पास आउट होते हैं तो उनका एक तो हाइब्रिड बनता है और एक लाइटर स्ट्रैंड बनता है। ये हमारे पास पेरेंटल था, ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन और ये सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का रिज़ल्ट है। तो अगर आप पेरेंटल को देखें वो तो हमारे पास एक 0 मिनट के बाद जो डेंसर निकल रहा है जो पेरेंटल था वो हमने देख लिया। जो हमने फर्स्ट राउंड यानी 20 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स की यानी फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद देखा तो यहाँ पर हाइब्रिड बन रहा है, एक स्ट्रैंड ओल्ड डीएनए की और एक स्ट्रैंड न्यू डीएनए की है, यानी डॉटर मॉलिक्यूल हमारे पास हाइब्रिड है। तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट में ही हमारे पास जो है वो डुप्लेक्स आ रहा है, यानी कि ये भी हाइब्रिड है। और सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन यानी 40 मिनट्स के बाद रिमूव किए हुए सैंपल में एक हमारे पास यानी 50% हाइब्रिड है और हमारे पास 50% लाइटर है। तो यहाँ पर भी सेकेंड राउंड रेप्लिकेशन के बाद जो है जो हमारे पास 4 डुप्लेक्स आते हैं उसमें से 2 हमारे पास हाइब्रिड होते हैं और 2 हमारे पास लाइटर स्ट्रैंड होते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन बन रही है। तो इस चीज़ का साफ साफ हमारे पास कंक्लूजन है कि डीएनए रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर, यानी कि हमारे पास 50% हाइब्रिड और 50% लाइटर स्ट्रैंड डीएनए का हमें जनरेट होगा आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि 50% कितना हमारे पास जो है वो आएगा और 50% हमारे पास जो है वो कौन सा स्टैंड आएगा। तो ये ऑप्शंस पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। मैंने आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सीजियम क्लोराइड का जब ग्रेडियंट बना और उसके मुताबिक स्ट्रैंड्स आपस में अपनी डेंसिटी के मुताबिक सेपरेट आउट हुई तो उससे हमारा कंक्लूजन निकला कि डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट किस मैनर में करता है। तो सेमी कंजर्वेटिव इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मैनर में ही करता है। और यही मिसेल्स और स्टेहल का एक्सपेरिमेंट का एक जो है हमारे पास अल्टीमेटली कंक्लूजन आया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि डीएनए हमारे पास डीएनए के किन मॉडल्स में से जो हमारे पास 3 मॉडल्स थे उसमें से किस का जो है वो
हमारे पास मैनर एक्चुअली हमें नज़र आता है डेली लाइफ में। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द वाटसन एंड क्रेग डीएनए मॉडल। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।